बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। मेरी अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको शादो आबाद रखे और हर किस्म की तंगी मुसीबत और परेशानियों से बचाए। आमीन सुम्मा आमीन। आज की मेरी वीडियो जो है, आज का मेरा व्लॉग है वो इवनिंग टू नाइट रूटीन के बारे में है। इतवार का दिन है तो दोपहर के खाने से मैं अपने व्लॉग का आगाज़ कर रही हूँ। तो दोपहर के खाने में मैं आज तोरियां बना रही हूँ। तो जिसके लिए मैंने जो है वो मसाला भुनने के लिए एक प्याज डाल के और उसके अंदर घी डाल के एक कप तो डाल के उसको पकने के लिए रख दिया। तब थोड़ा सा आगे इसके अलावा मैं क्या क्या आज के दिन बनाऊंगी वो मैं सारा कुछ आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। इससे पहले कि मैं आप लोगों के साथ अपना बाकी रेसिपीज़ जो है वो शेयर, मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए और अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ लगे हुए बेल के निशान को लाजमी क्लिक कीजिए ताकि मेरी हर नई आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिल सके। इवनिंग टू नाइट रूटीन तो मैं आप लोगों के साथ साथ शेयर करूँगी, लेकिन इसके अलावा मैं आप लोगों के साथ ये भी शेयर करना चाह रही थी कि जो उस्मा स्ट्रॉन्ग है उनके बारे में बहुत सारी उटपटांग सी लोगों ने बातें बनाना शुरू कर दी हुई हैं अपने वीडियोस के ज़रिए। हालांकि वो मैंने सुना है या मैंने देखी है उनकी वीडियो, तो वो बहुत अच्छी औरत हैं। वो बहुत अच्छे जो हैं वो काम कर रही हैं। अगर उन्होंने अपने हस्बैंड की शादी की है या उसकी वीडियोस वगैरह डाली हैं तो वो दूसरों की तरफ नकल उतार के या दूसरों की तरफ देखकर नहीं किया उसने कुछ भी। वो एक रियल औरत है। उसने जो भी किया है वो अपने जो कर रही है वो दिखा रही है, वो सच में वही कुछ हो रहा है जो उसके साथ वो कर रही है। और साथ साथ मैं आप लोगों के साथ सतारा यासीन का भी कुछ शेयर करूंगी कि वो पंजाब गई हुई हैं, शायद अपने रिश्तेदारों को कहीं मिलने मिलाने के लिए गई हुई हैं। तो लोगों ने जो है ना वो उनके व्लॉग अगर थोड़ी देर के लिए कहीं गांव या किसी दूर इलाके में कोई बैठा हुआ है तो उनके व्लॉग्स आने में कुछ लेट भी हो सकता है, क्योंकि वहाँ पे नेटवर्क का इश्यूज रहता है। हम खुद, क्योंकि मैं खुद एक पंजाब से ही हूँ और पंजाब से मेरा तल्लक है, तो वहाँ पे मैंने देखा है कि मोस्टली जो है ना वो गांव के एरिया, जितने भी विलेज एरियाज होते हैं उधर जो होता है वो नेट का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा इश्यूज होता है। ये नहीं है कि भी जैज़ का, वारिद का, टेलीनॉर, हर किस्म का जो है ना वो वहाँ पे नेटवर्क कोई भी हो वहाँ पे उसके इश्यूज बनते ही हैं, होते ही हैं। तो इस वजह से उनके व्लॉग में अगर कुछ थोड़ी बहुत लेट हो भी जाए तो कोई मसला नहीं है। लेकिन मैंने अभी देखा है कि उनके 45 मिनट पहले जो है ना उनकी जो व्लॉग जो है ना वो उन्होंने अपलोड किया है। और उन्होंने, मेरे ख्याल में वो खुद भी अपने जो उनके फॉलो करने वाले हैं उनसे ज़्यादा उनको खुद अपनी टेंशन होती है कि मैंने उनके साथ अटैच रहना है या मैंने अपने व्लॉग्स को टाइम पे ना अपलोड करना है। तो मैंने कुछ चंद पिक्चर्स हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ सारा यासीन की, कि जो उन्होंने डाली हुई थी कि वो उन्होंने अपना व्लॉग बनाया था। तो कि उन्होंने अपना वहाँ पे वो अपने रिलेटिव्स के साथ या रिश्तेदारों के साथ जो है वो खूब एंजॉय कर रही हैं। डेफिनेटली वो गई हैं तो अब वो जितने ज़्यादा अरसे के लिए तो गई नहीं होंगी, कम अरसे के लिए गई होंगी। जितना अरसा वो गई हैं तो कम अज़ कम वो अपना वहाँ से पूरी तरीके से पंजाब से अपना जो एंजॉय, उनको अपने फॉलोअर के साथ साथ अपना अपनी लाइफ भी तो जीनी, वो पंजाब में अपने रिश्तेदारों के साथ एंजॉय कर रही हैं और अपने साथ साथ फॉलोअर्स का भी ख्याल रख ली है। तो यहाँ मैं अब इसके अलावा मैंने तोरियां पका ली हैं, मेरी तोरियां बनकर तैयार हो चुकी हुई हैं। तो अब मैं इसके साथ ही थोड़ा सा, क्योंकि बच्चे कभी कोई एक चीज़ तो होती है जो वो खाते भी नहीं है, तो इसलिए मैं थोड़ा सा साथ में ये तिक्का बोटी बना रही हूँ। तो जिसके लिए वो मैंने आज आप लोगों के साथ कई दफ़ा शेयर किया हुआ कि अगर मुझे चटपट चाहिए होती है, चटपट मैंने बनानी हो तो मुझे यही चीज़ होती है कि मैं उसी वक्त फ़ौरन जो है वो तिक्का मसाला डाल के उसके अंदर तो उनको फ़ौरन बना के उसी वक्त मैं जो उनको फ्राई करके तो बच्चों को दे देती हूँ, क्योंकि इस पर फिर ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो अदरवाइज़ मसाला जो होता है वो ऑब्जर्व होते होते काफ़ी टाइम लगता है। तो ये मसाला जो है ना वो जल्दी इसके अंदर जज़ब हो जाता है, तो इसकी वजह से मैं फिर जल्दी इनको बना लेती हूँ। तो ये मैं साथ साथ जो तिक्का बोटी बना रही हूँ ताकि अगर बच्चों का किसी का मूड ना भी हो तोरियाँ खाने का तो कम अज़ कम ये खा तो लेना। खाने पीने के मामले में मेरे बच्चे थोड़े चूज़ी हैं। मेरे ख्याल में तो इस दौर में हर किसी के ही साथ ये मसला रहता है कि एक चीज़ तो कभी भी किसी सेटिस्फाइड नहीं होते हैं बच्चे। बच्चों को कोई ना कोई चीज़, किसी न किसी चीज़ की डिमांड रहती है। या कोई भी चीज़ बना के देख लो, चाहे पूछ के बनाई हुई हो, लेकिन जब पक के सामने आती है वो चीज़ तो बच्चों का मूड जो होता है वो डिफरेंट हो जाता है, वो उनको कुछ और चाहिए होता है। तो इसलिए मोस्टली कोशिश यही होती है कि घर में जब कुछ बन रहा हो तो दो तीन चीज़ें बन जाएं ताकि फिर उस वक्त मसला ना हो। तो ये मैंने टिक्के बना के रख लिए हुए हैं। तो मैं उसके अब उनको फ्राई करने लगी हूँ। फ्राई पैन में डाल के मैं इसको 3-3 मिनट के लिए दोनों साइडों से फ्राई करूँगी तो ये डन हो जाएंगे। तो
क्या मैं आप लोगों से सिर्फ ये सवाल कर रही हूँ कि क्या आपके बच्चे भी चूज़ी हैं खाने पीने के मामले में, जो उनकी भी यही चॉइस होती है कि वो उनकी मर्ज़ी के मुताबिक अगर चीज़ मिले तो वो खा लेंगे, नहीं अदरवाइज़ वो करेले ना मंजूर होता है, लेकिन वो चीज़ को जो उनकी नापसंदीदा चीज़ है वो उसको नहीं खाएंगे। तो अगर ऐसी बात है तो मेरे साथ कमेंट्स बॉक्स में लाजमी शेयर कीजिएगा। ये जो टिक्के हैं वो थोड़ा सा शौक से खा इसलिए खा लेते हैं कि साथ में धनिया पुदीने की चटनी होती है, हरी चटनी के साथ जो है ना वो इसको शौक से खा लेते हैं। तो कम अज़ कम मुझे इतनी तो तसल्ली हो जाती है कि बच्चों ने पेट में कुछ डाला है, भूखे तो नहीं ना कम अज़ कम रहे, इसलिए मेरी कोशिश होती है कि मैं उनके लिए बना ही दूँ। तो मोस्टली ये बन ही जाते हैं, ज़्यादातर हफ्ते में 2-3 दफ़ा तो ये बन ही जाते हैं मेरे घर में। यही वजह है कि जब कभी भी मैं ग्रोसरी के लिए जाती हूँ तो सबसे पहले जो होता है वो बोनलेस चिकन ही उठा कर ट्राली में रखती हूँ। मेरे हस्बैंड कहते हैं कि मुझे समझ नहीं आती है, कोई चीज़ रह जाए, मिस हो जाए, कुछ नहीं हो, उन चीज़ों की टेंशन नहीं होती है जितनी तुझे ये टेंशन होती है कि सबसे पहले ट्राली में जाते ही बोनलेस चिकन रखना है। मैंने कहा मैं मुझे ये होता है कि मैं आप कोई भी चीज़ उसकी बना के, ये ज़रूरी नहीं है कि मैं इसके टिक्के ही बना के मैं उसका कीमा बनाती हूँ, उनको कीमा भून के दे देती हूँ, या इस तरीके से ऐसी कोई चीज़ होती है जो चटपट बन जाती है, तो वो मुझे जो होता है वो बोनलेस चिकन जो है ना वो मेरे लिए बहुत आसानियाँ पैदा कर देता है। इसलिए मेरी कोशिश होती है कि मैं बोनलेस चिकन जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा तो हर दफ़ा ही लेके अपनी ट्राली में लाजमी रख लेती हूँ। एक तो ये कि बच्चे भी राज़ी हो जाते हैं और हँसी खुशी चीज़ को खा भी लेते हैं, और फिर मेरा काम भी आसान हो जाता है। इसलिए मैंने भी तो वही चीज़ देखनी होती है ना जिसकी तरफ मेरा फ़ायदा हो या बच्चों का भी फ़ायदा हो, तो इस वजह से टिक्के फ्राई करके अभी मैंने निकाले ही थे तो बेटी की फरमाइश आ गई है, जी मुझे उसे ना बेसन का हलवा खाना है, तो इसलिए मैं बेसन का हलवा भी साथ बना रही हूँ। ये वैसे भी सर्दियों के लिए बहुत अच्छी चीज़ होती है और हेल्दी भी होता है, क्योंकि इसमें अंडे वगैरह या दूध वगैरह डालने होते हैं। तो मैं इसकी रेसिपी तो मैं ऑलरेडी अपने चैनल पर अपलोड कर चुकी हुई हूँ, अगर किसी ने देखनी हो तो मेरे चैनल पे इसकी रेसिपी जो है वो देख सकता है। वैसे भी इसमें से भी आप इसको देख सकते हैं कि कोई लंबा चौड़ा प्रोसेस नहीं है, बस इजीली बनने वाली जो है ना वो रेसिपी है, तो आसानी से बन भी जाती है और बच्चे खुश होकर भी खा भी लेते हैं। तो और ये सर्दी के लिए बहुत अच्छी है, क्योंकि इसमें और हेल्दी भी है, इसलिए कि इसके अंदर अंडा वगैरह और दूध वगैरह और बेसन हर चीज़ जो है वो कोई भी नुकसानदेह चीज़ नहीं है, सारी ही फ़ायदेमंद चीज़ें हैं। तो इसके अपनी मर्ज़ी से आप इसके अंदर नट्स वगैरह डालो या ना डालो। मेरे घर में वैसे मोस्टली नट्स खाए नहीं जाते हैं, वो इसके अंदर नहीं खाए जाते। हाँ, अलबत्ता पाउडर की शक्ल में इनके अंदर मैं डाल दूँ तो वो शौक से खा लेंगे, लेकिन अगर उनको वैसे ही खाना पड़े, क्योंकि आपको पता है आजकल के दौर के बच्चे जो होते हैं वो इस कदर हो गए हुए हैं कि दांत हिलाना तो उनको अच्छा ही नहीं लगता है कि कोई चीज़ चबाना पड़ जाए उनको, इसीलिए वो चीज़ उनको पाउडर फॉर्म में हर चीज़ जो होती है सॉफ्ट सॉफ्ट नरम 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 सी, जो बस इजीली चबाएं और अंदर करके बस इसमें ये एक ही चीज़ का ख्याल थोड़ा सा रखना पड़ता है कि जो बेसन है उसकी गुठलियाँ ना बने। बस बेसन जो है वो सही तरीके से अगर आप भूनने में कामयाब हो गया तो इसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और मेरी लाजमी इस रेसिपी को एक दफ़ा तो लाजमी ट्राई कीजिएगा, और बहुत ईजीली जो बन जाती है और बहुत अच्छी और हेल्दी भी है। तो और फिर मुझे कमेंट्स बॉक्स में लाजमी बताइएगा कि ये कैसी आप लोगों को लगी और कैसी बनी थी आप लोगों से। यहाँ मेरा बेसन जो है वो तकरीबन भुनने के करीब है, तकरीबन भुन ही गया है। इसका मैं थोड़ा सा रंग जो है ना वो डार्क कर लूँगी, तो उसके बाद फिर मैं इसके अंदर दूध वगैरह अंडे वगैरह हर चीज़ फेंट के इसको डाल दूँगी और अच्छे तरीके से ये बन जाएगा। उसको मैं थोड़ा सा, मेरे घर में थोड़ा सा ये ना टिक्की की शक्ल में जैसे थोड़ा सख्त जो है ना वो पसंद किया जाता है, लेकिन बाज़ औक़ात जो है ना वो थोड़ा सॉफ्ट सॉफ्ट हो तो ज़्यादा मज़े का लगता है, उससे भी ज़्यादा जो सख्त वाला होता है ना उससे भी ज़्यादा अच्छा लगता है। अच्छा, आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स किए हुए होते हैं मुझे कि हमने आपकी रेसिपी ट्राई की, तो मेरी सिर्फ आप लोगों से सिर्फ थोड़ी सी रिक्वेस्ट ये है कि अगर आप लोग मेरी रेसिपी ट्राई करते हो तो प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में मुझे लाजमी बता दीजिए कि वो कैसी बनी थी, आपकी फैमिली को कैसी लगी, क्योंकि इससे वो मैं भी अपनी जो कुकिंग है उसमें निखार लाने की कोशिश करूँगी। जब मैं उसको उसकी चीज़ों को जैसी आप लोगों की फीडबैक होगी मैं उसी के मुताबिक उस चीज़ों में ना तब्दीली लाने की कोशिश करूँगी या तब्दील करने की कोशिश करूँ। मोस्टली मेरी डिशेज़ जो होती हैं वो मेरी एक दो दिन की मेहनत की चीज़ नहीं है, ये मैं जो आप लोगों के साथ रेसिपीज़ शेयर करती हूँ मुझे सालों लगे हैं इस स्टेज तक पहुँचने में। तो मुझे अच्छा लगेगा अगर आप लोग मुझे फीडबैक देंगे कि आपको वो कैसी लगी, या आपकी फैमिली में से लोगों को कैसी लगी, अच्छी लगी या बुरी लगी, जिस तरह के भी कमेंट्स हैं वो आप लोग मुझे फीडबैक दीजिएगा, ताकि मैं अपनी जो कुकिंग है उसमें और तब्दीली या और उसको निखार पैदा करने की कोशिश करूं, क्योंकि इससे अच्छा लगता है, हौसला मिलता है। अगर किसी को पसंद भी आई है तो मेरे ख्याल में ये ज़रूरी नहीं होता है कि कोई चीज़ पसंद आए तो वही अप्रिसिएशन होती है। अगर किसी को आपको वो चीज़ पसंद नहीं आई तो
अगले बंदे को ये सीखने के लिए मिलता है कि क्या चीज़ हो और इसमें और चीज़ डिफरेंट हो, या क्या किस तरीके से इसको और तरीके से हम ज़्यादा अच्छे तरीके से जो है वो इसको पेश कर सकते हैं। तो इस वजह से मेरी आप लोगों से है कि आपको अच्छी लगे या बुरी लगे, मुझे कमेंट्स बॉक्स में लाजमी फीडबैक दीजिए, कि ताकि मैं अपनी जो कुकिंग है या अपनी जो रेसिपी है उसमें तब्दीली ला सकूं, या फिर मैं उसको उसमें और ज़्यादा अच्छा उसको पकाने की कोशिश करूं। मेरा हलवा भी जो है ना बेसन का, वो भी बनकर बिल्कुल तैयार हो गया है। अब मैं रोटी बना रही हूँ, बस रोटी बनाऊंगी। तो मेरा तवा जो है ना वो ज़्यादातर ड्राई, क्योंकि मुझे ज़्यादातर रोटी, मेरे घर में पराठा बहुत कम खाया जाता है, लेकिन फिर जब मैं रोटी बनाती हूँ तो उसके साथ चिपकती है। तो फिर मैं पहली रोटी हमेशा डालने से पहले थोड़ा सा तवे पे ना ऑयल डाल लेती हूँ, ताकि वो रोटी जो है वो चिपके नहीं, तो अच्छे तरीके से पक जाए। वैसे मेरी रोटी जो है वो इतनी अच्छी नहीं होती है, तो इतनी पतली नहीं बनती है मेरे से। वैसे भी मेरी छोटी बहन मुझे मोस्टली कहती रहती है टूटी हुई रोटी बनती है, तो वाकई मेरी रोटी में हमेशा सुराख होता है, छोटा सा सुराख हो कहीं ना कहीं हो, तो वो लाजमी मेरी रोटी में सुराख बनता है। मैंने बहुत कोशिश की है, लेकिन मेरी रोटी जो है ना वो परफेक्ट तरीके से बिल्कुल इस तरीके से नहीं बनती। लेकिन बाज़ औक़ात बहुत अच्छी बन भी जाती है, वो फूलती है, इतनी बड़ी सारी गुब्बारे की तरह की फूल भी जाती है, लेकिन बाज़ औक़ात नहीं भी होती है। तो ये पता नहीं है, मैंने बहुत कोशिश करती हूँ, लेकिन फिर भी मेरे से वो सही तरीके से ना बनती नहीं है। रोटी की जगह मुझे पराठा बनाना सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि वो जल्दी बन भी जाता है, और फिर रोटी को जब अगर थोड़ी सी तवे के ऊपर वो टेढ़ी भी हो, तो ऑयल की वजह से ना, घी की वजह से उसका हम जो उसकी शेप जो है ना वो परफेक्ट कर सकते हैं। लेकिन रोटी जो है ना वो तो जो जिस शक्ल में डाल दी वही शक्ल होती है उसकी, तो उसी तरीके से रहती है। लेकिन मेरे घर में पराठा बहुत बहुत कम खाया जाता है, बहुत कम खाते हैं। बेटियां भी नहीं खाती, तो हस्बैंड तो खाते ही नहीं है, तो मैं खुद भी ज़रा अवॉइड करती हूँ। अच्छा लगता है, लेकिन चंद चीज़ों के साथ मुझे पराठा जो है ना वो बहुत अच्छा लगता है। अगर सुबह के नाश्ते में साग, कड़ी या फिर भुना हुआ कीमा हो, तो मुझे पराठा उसके साथ बहुत बहुत ही अच्छा लगता है। अगर आपको भी अच्छा लगता है तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर कमेंट्स कीजिएगा। और ये सारी चीज़ें मेरी तकरीबन बनकर तैयार हो गई हैं। तो अब हम अपना खाना जो है ना वो मैं टेबल पे लगाती हूँ, और उसके बाद हम अपना खाना एंजॉय करते हैं। अपना अपने प्यारों का बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे और मेरी फैमिली को भी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं किसी और अच्छी रेसिपी के साथ, या फिर किसी अच्छे व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।